मुलाकात के लिए बाबा जी की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हम आपके अकीदतमंद। असल में भट्टी साहब ये है कि मैं समझता हूँ कि अकीदत से ज़्यादा इंसान को, अकीदत तो इंसान में भलाई पैदा करती है, कोई मजहबी रंग आ जाता है इसमें। जैसे मुझे अकीदत लफ्ज़ में ऐन है ही बड़ी अजीम से हर्फ है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि दिल की बात करनी चाहिए कि मुझे दिल कर रहा था। जैसे मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, सीधे साधे से आपके प्रोग्राम होते हैं और उसमें एक पेंडूपन होता है और यही पेंडूपन हमारी एहसास है जी। अगर पेंडूपन आप निकाल देंगे अपने प्रोग्रामों में, गुफ्तगू में, रवैयों में और स्वभाव में, तो फिर यह है कि फिर यही होगा कि आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े लिए बंदे हैं, हैदराबाद दक्कन के हैं, तो बात करने का मज़ा नहीं आएगा। कि बंदा अपनी बेसाख्ता होकर गुफ्तगू करे तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपके प्रोग्रामों में यही खूबी होती है। तो मैं सोच रहा था कि शायद कभी ज़िंदगी में आपसे मुलाकात हो जाए तो मैं इसका इजहार करूँ। तो अल्लाह मियाँ ने ये मौका दे दिया और ये मौका अल्लाह ने भी अता किया। फिर मेरा बच्चा जो मोहम्मद नूरुल हसन साहब हैं, उनकी भी वो बड़े खुश हैं। मुझे सुबह टेलीफोन आया कि आपका बताया, उनकी बात हुई, तो मैंने कहा जी आज उनसे मुलाकात हो रही है, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला उसमें अच्छा लगेगा बात करके, कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे। ये तो आपका बड़ा फन है, हम तो आपसे सीखते हैं। फिर नूरुल हसन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो बड़ा प्यार देते हैं। हाँ। बड़े ही प्यारे और बड़े जैसे वो बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतने ही खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत लोग थोड़े से कंजूस भी होते हैं। अच्छा, खूबसूरत लोग हाँ जी, ना तो वो अपने हुस्न का दाम देते हैं क्या जी? वाह। अब वो जो है कि वो इतने खूबसूरत हैं कि जन्म जन्म का उनका मेरा साथ है। मुझे आज तक अपने घर लेके उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा चलो पानी का घूंटी पी लो नलके का, अल्लाह की कसम। इतने कंजूस, तो वो इतनी खूबसूरत है। और मैं इतना बदसूरत हूँ कि वो इतने मेरे साथ होते हैं, यूँ लगता है कि हम दोनों एक ही हैं चीज़, ऐसा ही है जी। उनकी तो दाढ़ी देख के, उनका सिलसिला देख के तो लोग कहते हैं यार तू बाबा जा हाँ दे आजकल कोल तो नहीं जाता। वो कहता जी मैं की करा, मेरा जन्म ही उन्होंने गोद ही है और मेरा सारा मसला उन्होंने अब्बा जी ने मेरे सपोर्ट करता। तो अल्लाह उनको खुश रखे, बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक बात है कि बंदे को बड़ा फराख दिल होना चाहिए, बड़े उसके सोच में, बयान में, आने में, जाने में, गुफ्तगू में, गुफ्तगू शनीद में, खाने पीने में, उसमें तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, बेसाख्त नहीं होना चाहिए। वो खाने पीने के मसले में बड़े बेसाख्ता हैं। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हर लुक़मे पे अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा सा जो है ये सिलसिला उनका जो है ना, और ये मेरा अपना ख्याल है कि बंदे को बखील और कंजूस नहीं होना चाहिए। दो बातें ना हो तो वो भीगता है क्या जी? अल्लाह। ये तो आपका अपना देखने का अंदाज़ है, हालांकि वो तो माशाल्लाह बड़े इस मामले में बहुत ही प्यारे आदमी हैं और आपसे बड़ा कुछ सीखते हैं वो, और उसी की खुशबू भी फैलाते हैं वो। हाँ, खुशबूदार शख्सियत है। हाँ, तो खुशबुओं के तोहफे दिया करो, बड़ा मज़ा आता है कि जब भी वो लगाएगा खुशबू तो रूह भी मुअत्तर हो जाएगी, तबीयत भी मुअत्तर हो जाएगी। और फरमाते हैं कि जो शख्स खुशबू लगाता है, सूंघता है, उससे हज़ महसूस करता है, वो शख्स बड़ा वसीउल क़ल्ब होता है, वसीउल नज़र होता है, वसीउल बयान होता है, वसीउल ईमान होता है और वसीउल मोहब्बत भी होता है, वसीउल हुज्जत भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुशबू का चमत्कार है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ इस बात को कि एक दूसरे की खूब इज्जत किया करो, खिलाया पिलाया करो। अमीर होना चाहते हो तो लंगर पकाया करो, घर में मेहमानों को बुलाया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खिलाया करो, कंजूसी ना बरता करो, मारे जाओगे। फरमाया गया कि कंजूस आदमी जो होता है उसके दिल पे शैतान ने अपने पंजे गाड़े होते हैं। और जो शख्स वसीउल मशरब होता है,
और जिसका दस्तरखान वसी होता है और जो खिलाता पिलाता रहता है, उसके चूल्हे गर्म ही रहते हैं, यकीन करें कि दीन दुनिया के सारे हल्के जो होते हैं उसके लिए नरम होते हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने ये ना तरीका बता दिया, आसान तरीका बता दिया अगर आप अपने रिज़्क़ को वसी करना चाहते हैं। यकीन फरमाए, मेरे पास एक बच्चा आया, कहता है जी मारा गया। क्या हुआ? खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, मारे कहाँ गए? वो कहता है जी रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। अच्छा, क्या तंगी है? बस जी एक टाइम का है, दूसरे टाइम का है। तो इसमें तुम्हारा कसूर है, देने वाला तो नहीं है, कसूर तो लेने वाले का। तू ही नादान चंद कलियों पे कनाज कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। तुम्हारी वसत खुद ही कम नहीं, जेबों में तुम्हारे सुराख निकले लगे हुए हैं, झोली तुम्हारी गंदी है, नाखून तुम्हारे बड़े हुए हैं, हाँ जी, हाथ तुम्हारे अपासों की तरह है, तुम्हें कहाँ मिलेगा? अरे देने वाला दामन भी देखता है, थाली भी देखता है, ज़रफ़ भी देखता है, ज़रूरत भी देखता है। वाह 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 वाह। बाबा जी, आप हिजड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, इस सिन्फ को आपने बड़ी तकरीम दी है, आपने उन पर किताबें भी लिखी हैं, तो क्या ख़ास बात है इनमें कि जो इतना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं? ये बात एक राज की है और एक अजीब सी बात है। अगर मैं इसको खोल के बयान कर दूँ तो कुछ मौलवी हज़रात मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये फ़लसफ़ा आपने कहाँ से निकाला। वो सनाउल अज़ीम जो है, जिसको अल्लाह कहते हैं, सबसे बड़ा सनतकार, सबसे बड़ा गुजरावालिया, सबसे बड़ा गुजरातिया मालिक जो है, वही उसकी सनत बड़ी अजीम है। वो कभी कभी काम करते करते, तख्लीक करते करते, खूबसूरतियाँ बांटते बांटते, अक्लें बांटते बांटते, इल्म तकसीम करते करते, ज़रफ़ तकसीम करते हुए जब वो मौज में आता है तो एक हिजड़ा भी बना देता, वो अपना सदका निकालता। और ये मखलूक जो है, ये ऐसी एक मखलूक है कि जिसको इनकी समझ आ जाए, अल्लाह सुब्हान तआला जिसे सुझा दें, तो फिर उस आदमी के लिए किसी और चीज़ की कमी नहीं रहती। मुझे ये बताएं कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तन्हाइयों और इसकी कब्र और इसकी कब्र के बाद की सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार इनको बनाया हो, तो इनसे बड़ा और कौन होगा? वो हिजड़े ही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का देखभाल करते हैं और उनकी चादरें बदलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। वो इंसान अंदर जा ही नहीं सकता कि जो शख्स दुनियादार है और जो शख्स जिसके अंदर शहवत का तसव्वुर है, जिसके अंदर मोहब्बत का तसव्वुर है और जो अपनी सोच को कुछ बोले, इनसे ये सारे खाने निकाल के इनके, जब आप अपने घर के सारे खानों को साफ़ करके उसके अंदर मसहफ़ रख देते हैं, कुरान पाक रख देते हैं, इल्मी किताबें रखते हैं, दीनी किताबें रखते हैं। मंटो साहब की किताबें निकाल दी आपने, फैज़ साहब की शायरी को इधर निकाल के रख दिया, फराज को इधर करके रख दिया, बाबे की किताबें निकाल दी, उसकी किताबें निकाल दी, उसकी किताबें, और वहाँ पे काम की किताबें रख दी, इब्न अरबी को रख दिया, पढ़ो, रूमी राजी को रख दिया, शिराजी को रख दिया, तो साफ़ करके तो अच्छी किताबें रख दी। तो अल्लाह पाक अपने मुंतखब बंदों को साफ़ करके तो उनके ये सिलसिला जो है वो रख देगा। एक मर्द अगर अंदर होगा तो वो मर्द तो है, और मर्द तो वो है जिसके अंदर मर्दाना ताकत होती है, मर्दाना ख्वाहिशात होती हैं। तो अगर इसके अंदर ताकत है, ख्वाहिशात हैं, तो वो ना भी कुछ, तो वैसे ही वो किसी वक्त फितरी तौर पर ही उसके अंदर मर्दाना परमान निकल जाएगा बाहर, सिर्फ मुसीबत आ जाएगी। तो वहाँ पे हिजड़े ही हैं, और वो ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला से वो ज़मीन पर पैदा होते हैं या आसमान से उतरते हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, इनकी दुआ और बद्दुआ लिए बगैर नहीं जाती। अच्छा। और मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, जब मैं मासूम बच्चा था तो सबसे पहला मुझे यही दिया गया फितरी तौर पर कि इनकी इज़्ज़त करनी है, इनका एहतराम करना।